आज की कहानी का नाम है चंचला का निर्णय। विक्रम और चंचला दो तोते थे। एक धनी आदमी ने उन्हें पिंजरे में बंद कर रखा था। वह उन्हें अपने घर का आकर्षण समझता था। उसका नन्हा बेटा कुमार इन दोनों पक्षियों को बहुत प्यार करता था और अपना बहुत सा समय उनके साथ बिताता था। वह उन्हें अच्छी अच्छी चीजें खिलाता था। वे तोते भी उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे। उन्हें कुमार के साथ खेलना अच्छा लगता था। उन्हें एक बात का दुख था कि वे दोनों दूसरे पक्षियों की तरह आकाश में स्वतंत्र नहीं उड़ सकते थे। एक शाम विक्रम ने देखा कि पिंजरे का छोटा दरवाजा खुला है। वहां से बच निकलने का यह अच्छा अवसर था। वह चंचला से बोला, प्रिय, चलो हम दरवाजा बंद होने से पहले ही उड़ चलें। हमें इस पिंजरे में रहते हुए बहुत समय हो गया है। बात तो सच है, चंचला ने उत्तर दिया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमारा यहाँ से इस तरह से निकल भागना ठीक नहीं है। हो सकता है कि हमारे मालिक ने हमारी वफादारी की परीक्षा लेने के लिए ही दरवाजा खुला छोड़ा हो। हमें इस स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। कैसी मूर्खता की बातें करती हो? क्या पहले उसने कभी दरवाजा खुला छोड़ा है? क्या उसने हमें कभी बगीचे में उड़ने की आजादी दी है? कितनी बार स्वतंत्र होने की इच्छा से दुखी होकर हमने अपने पंख फड़फड़ाए हैं। क्या उसने हमसे किसी तरह की सहानुभूति दिखाई है? चंचला, यह बात ठीक है कि उसने कभी पिंजरे का दरवाजा खुला नहीं छोड़ा। चंचला सहमत थी, लेकिन मैंने उसे पिंजरे के पास खड़े होकर हमें स्नेह भरी दृष्टि से निहारते हुए देखा है। स्नेह? विक्रम चीखा। वह केवल यह देख रहा था कि कहीं हम भाग निकलना तो नहीं चाहते। तुम उसकी प्रशंसा कर रही हो चंचला, जिसने हमारी स्वतंत्रता छीन ली है। वह कुछ देर के लिए मौन रहा, फिर कुछ गुस्से में और दुखी होकर बोला, तुम सदा ही मूर्ख हो चंचला। तुम आदमी की चालाकी और शैतानी के बारे में नहीं जानती। तुम्हें तो बस उसके जाल में इस तरह, अगर नहीं तो तुम उसके जाल में इस तरह से ना फंस जाती। तुम ही थी जिसने वह लाल फल खाया था जिसके कारण हम फंस गए। मुझे इस तरह मत दुत्कारो, चंचला ने विनती की। आओ बस एक रात और यहाँ रह लें। जब सुबह सवेरे मालिक हमारा खाना लेकर आएगा तो हम उसके सामने ही यहाँ से उड़ चलेंगे। तुमसे अधिक मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हमें निकल भागने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है और तुम कहती हो कि सुबह तक इंतजार करें। तब मालिक आएगा और झट से दरवाजा बंद कर देगा। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तुम मुझसे ये आशा न करो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बेकार हट कर रही हो। विक्रम, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैंने भी कभी तुम पर गुस्सा किया है? मैंने तो केवल वही कहा जो मुझे ठीक लगा। मुझे आशा थी कि तुम मेरी बात समझ सकोगे। अब विक्रम दुविधा में पड़ गया। वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। वह कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर उसके नजदीक जाकर बोला, एक दिन तुम मेरी बात पर यकीन करोगी। मनुष्यों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, खासकर उन लोगों पर जो हमें पिंजरे में बंद रखते हैं। उस जीवन की बात सोचो जो हमने यहाँ आने से पहले बिताया था। हम स्वतंत्र थे, जहाँ चाहें वहाँ उड़ सकते थे। हम बहुत खुश थे और अब हमारी ओर देखो। हम ऐसे आदमी की दया पर निर्भर हैं जिसे हम अपने मन की बात समझा भी नहीं सकते। इस पिंजरे में कैदी जीवन से मुझे दुख और दर्द होता है। मैं स्वतंत्रता के लिए तड़पता हूँ। मैं इच्छानुसार घूमना फिरना चाहता हूँ। चंचला ने अनुभव किया कि वह विक्रम को अपनी बात से सहमत नहीं करा पाएगी। फिर भी वह एक बार और कोशिश करना चाहती थी। जो तुम कहते हो वह बिल्कुल सच है, किंतु तुम मेरी बात सुनो। हमें इस स्थान को अभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे डर है
कि यदि हम ऐसा करेंगे तो किसी संकट में फंस जाएंगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मालिक का बेटा हमें बहुत प्यार करता है। जब उसे पता चलेगा कि हम भाग निकले हैं तो उसे बहुत दुख होगा। अब तक विक्रम का धीरज समाप्त हो गया था। उसने गुस्से में चीख कर कहा, मैं तुम्हें अंतिम बार बता रहा हूँ कि मैं इसी क्षण जा रहा हूँ। तुम्हारा मूर्खतापूर्ण व्यवहार बहुत सहन कर लिया। अब तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। तुम्हारे जैसे पक्षी हमारी जाति पर कलंक हैं। तुम ये कभी नहीं समझ सकोगे तुम्हारा कौन मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु। चंचला को भी क्रोध आ गया। उसने चीख कर कहा, तुम अच्छी चीज देखकर उसे पहचान नहीं कर सकते। यहाँ हमें भरपेट खाना, रहने के लिए सुरक्षित स्थान और एक दूसरे का साथ मिला है, फिर भी तुम भागना चाहते हो। ईश्वर ही जानता है कि आगे तुम्हें किन किन खतरों का सामना करना पड़े। यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही। हो सकता है खतरे हों, लेकिन उससे क्या? विक्रम ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यह तो खतरे का सामना करने के लिए चुनौती है। सोचो, बाहर खुला आकाश होगा, मैत्रीपूर्ण पेड़ों के झुरमुट होंगे, पावन मंदिरों के ऊंचे शिखर और खुले आंगन होंगे, जहां दयालु स्त्री पुरुष और बच्चे हमारे लिए खाने को दाना फेंकते हैं। मैं और भी अच्छी चीजें गिनवा सकता हूँ, लेकिन अब समय भागा जा रहा है और मुझे यहाँ से जाना है। तुम्हारा जैसा जी चाहे करो, चंचला ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने यहीं ठहरने का निश्चय किया है। यदि हमारा मालिक यह अनुभव करता है कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया तो शायद वे दरवाजा खुला ही रहने दे। तब मैं सोचूंगी कि मुझे उड़ जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए। ओ मूर्ख! विक्रम गुस्से में चिल्लाया और चंचला को वहीं छोड़कर उड़ गया। रात के अंधकार में विक्रम उड़ता रहा। उसे पता नहीं था कि कहाँ जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि सुबह तक यहीं आराम करना ठीक रहेगा। वह उड़कर एक पेड़ की टहनी पर आराम से जा बैठा। विक्रम के लिए यह एक नए जीवन का आरंभ था, लेकिन वह चंचला को भूल नहीं सका। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि उस पर क्या बीत रही होगी। उसने एक बार तो यह भी सोचा कि वापस जाकर देखे कि वह कैसी है। वह भूखा था और कुछ खाना चाहता था। उसने एक दिशा में जाते हुए बहुत से तोतों की टें टें सुनी। वह जानता था कि वे सब भोजन की खोज में जा रहे हैं। वह उड़ा और उनके झुंड में शामिल हो गया, किंतु उसे बराबर ऐसा लग रहा था कि वह उनमें से एक नहीं है। दूसरे तोते ज़्यादा स्वतंत्र थे। उसकी तरह पिंजरे में वे कभी कैद नहीं हुए थे। वे उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। फिर भी वह उनके साथ गया और अपने हिस्से का खाना खाया। जब सब उस पेड़ पर जहाँ वे रहते थे वापस आए तो विक्रम ने देखा कि उसके लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरे तोते अपने साथ उसे नहीं रहना देना चाहते थे, इसलिए उसने पास के ही एक दूसरे पेड़ पर अपना ठिकाना बनाया। दिन बीतते गए। उसे सदा चंचला की याद सताती रही। आखिर उसे उसका साथ न होना इतना खलने लगा कि उसने उसे देखने जाने का निश्चय किया। इस बीच चंचला के साथ क्या घट रहा था? जब विक्रम ने उसे वहां से चले जाने की धमकी दी थी तो चंचला को विश्वास नहीं आया था कि वह सचमुच वैसा करेगा। जब उसने देखा कि वह चला गया है तो वह उसका वियोग न सह सकी। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि वह भी विक्रम के पीछे पीछे चली जाए, किंतु उसे पूरा विश्वास था कि उनका स्वामी उसकी वफादारी से खुश होकर उसे छोड़ देगा। लेकिन यह उसका भ्रम था। अगले दिन से उसका मालिक पिंजरे के दरवाजे को और भी कस के बंद रखने लगा। उसने उसे फिर कभी खुला नहीं छोड़ा। वह जब भी पिंजरे में दाना पानी रखने के लिए उसे खोलता तो चंचला पर कड़ी निगरानी रखता। चंचला ने देखा कि उसकी गतिविधियां संदेह की दृष्टि से देखी जा रही हैं। उसने अपने आप से कहा, विक्रम की बात कितनी ठीक थी। क्या मैं उसे फिर कभी नहीं देख सकूंगी? मैंने कैसी मूर्खता की कि उस पर विश्वास नहीं किया। उसे विक्रम के शब्द याद आने लगे, तुम्हारे जैसे पक्षी
हमारी जाति के लिए कलंक हैं। फिर एक दिन उसने विक्रम को बगीचे के एक पेड़ के ऊपर बैठे देखा। वह पेड़ पिंजरे से बहुत दूर नहीं था। उसने पूछा, प्रिय चंचला, तुम कैसी हो? तुम्हारे स्वामी ने क्या अभी तक तुम्हें नहीं छोड़ा? ओह विक्रम, चंचला चिल्ला उठी। मुझे खेद है कि जाने से पहले तुमने जो बात कही थी मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। अब लगता है कि तुम ठीक थे और मैं गलती पर थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे पता नहीं चंचला, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। मैं नहीं जानती कि अब कभी तुम्हारा साथ दे सकूंगी विक्रम। मुझे तनिक भी आशा नहीं है कि मैं स्वतंत्र हो सकूंगी। मालिक अब इस बात के लिए बहुत सावधान रहता है कि कहीं मैं पिंजरे में से निकल ना भागूं। उसका बेटा ही अब मेरा एकमात्र मित्र है, लेकिन वह मुझे मुक्त नहीं कर सकता। चंचला, मैं भी असहाय हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, मैं यहाँ रोज तुम्हारे पास आया करूँगा। उसके बाद विक्रम हर रोज चंचला से मिलने आता रहा। दिन बीतते गए। चंचला की अपने स्वतंत्र होने और विक्रम के साथ रहने की आशाएं समाप्त हो गईं। उसने खाना पीना छोड़ दिया और वह दिन पर दिन कमज़ोर होती गई। वह इतनी कमज़ोर हो गई कि एक दिन पिंजरे में अपने बैठने के स्थान से गिर पड़ी। वह हिल भी नहीं सकती थी। मालिक ने सोचा कि वह मर गई है। उसने अपने नौकर से कहा, उसे पिंजरे से बाहर फेंक दे। कुमार सब कुछ देख रहा था। वह नौकर के पीछे भागा और चंचला को उससे ले लिया। चंचला का शरीर अभी भी गर्म था और दिल धड़क रहा था। वह उसे अपने कमरे में ले गया, एक गर्म कपड़े के टुकड़े में लपेटा और खाना खिलाया। उसे लग रहा था कि चंचला को होश आ रहा है। अचानक वह जोर से चिल्लाई। कुमार डर गया। उसे लगा कि चंचला मर रही है, परंतु हुआ यह कि विक्रम वहाँ रोज की तरह आया था। जब उसने देखा कि चंचला पिंजरे में नहीं है तो वह बहुत चिंतित हो उठा और उसने उसे जोर से पुकारा। चंचला ने उसकी आवाज़ सुनी और चिल्लाकर उसका उत्तर दिया। कुमार इस चिल्लाने से डर गया। उसने हल्के से अपने हाथ उसके शरीर पर रखे। चंचला ने अपनी आंखें खोली। कुमार उसे उठाकर बगीचे में ले गया। उसने विक्रम को एक पेड़ पर बैठे देखा। वह उस पेड़ पर चढ़ा और धीरे से चंचला को विक्रम के पास टहनी पर रख दिया। फिर वह लौट आया और वहीं खड़े होकर दोनों तोतों को देखने लगा। विक्रम लपक कर चंचला के पास आया और उसे गर्म रखने के लिए अपने डैनों से ढक लिया। कुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह एक प्याले में खाना लाया और उसे पक्षियों के करीब रख दिया। जैसे ही लड़का धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा, चंचला फुसफुसाई, कितना अच्छा लड़का है, समय रहते उसने मुझे बचा लिया। सारी रात उन दोनों पक्षियों ने साथ साथ उसी पेड़ पर बिताई। सुबह तक चंचला में शक्ति लौट आई थी। अब वह और विक्रम दोनों खुले असीम आकाश में उड़ गए। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट ने यह सुंदर सी कहानी प्रकाशित की है। इस कहानी को आवाज़ दी है अनुपमा तिवारी ने और ये कहानी लिखी है माया तामस ने। इस कहानी के चित्र अनिल व्यास ने बनाए हैं। इन सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।